जहाँ बिपाशा और अर्शी मिलकर फंसाने की कोशिश करती हैं जनक को। जी हाँ दोस्तों, और उसको ले जाती है उस घटिया इंसान के पास। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें स्टार प्लस के शो जनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि हम देख रहे हैं कि जनक को कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है और वह कोर्ट रूम से बाहर आ जाती है अनिरुद्ध के साथ, और अनिरुद्ध उसके लिए खाना लेने के लिए जाता है। तभी वहाँ बिपाशा आ जाती है। बिपाशा ने जनक को अपने साथ चलने के लिए कहा, लेकिन जनक ने मना कर दिया। जनक ने बिपाशा से कहा और अनिरुद्ध अपनी नई जिंदगी शुरू करने जा रहे हैं। बिपाशा घबरा गई। उसने जनक से कहा, गाड़ी में बैठो, हम थोड़ी देर बात करते हैं, तब तक अनिरुद्ध भी आ जाएगा। जनक बिपाशा की बातों में आ गई और गाड़ी में बैठ गई। लेकिन जैसे ही जनक गाड़ी में बैठी, बिपाशा ने ड्राइवर से कहा, गाड़ी को सीधे उस घटिया इंसान के पास ले चलो। जनक डर गई और उसने बिपाशा से पूछा, तुम मुझे कहाँ ले जा रही हो? जनक समझ गई कि उसके साथ कुछ गलत होने वाला है। फ्लैशबैक में उसे पता चलता है कि अर्शी और बिपाशा ने मिलकर जनक को फंसाने की साजिश रची है। उन्होंने एक झूठी गवाह को खड़ा किया था जिसने कोर्ट में जनक के खिलाफ गवाही दी थी, लेकिन अनिरुद्ध के वकील ने उस गवाह का पर्दाफाश कर दिया। जनक ने कोर्ट अपनी पूरी कहानी बताई। उसने बताया कि कैसे अर्शी ने उसे फंसाया है और कैसे अनिरुद्ध ने उसे बचाने के लिए उससे शादी की। जनक ने यह भी बताया कि सृष्टि उसकी माँ है। अनिरुद्ध ने कोर्ट में ये कहा, यह शादी झूठी नहीं थी, मैंने जनक से इसलिए शादी की क्योंकि मैंने उसे प्यार करता हूँ। यह सुनकर जनक हैरान रह गई। वर्तमान में बिपाशा जनक को एक सुनसान जगह पर ले जाती है। वहाँ अर्शी और उसके गुंडे जनक का इंतजार कर रहे थे। अर्शी जनक पर चिल्लाती है और उसे अनिरुद्ध से दूर रहने के लिए कहती है। जनक डर जाती है, लेकिन वह अर्शी से सामने झुकने के से इनकार कर देती है। अनिरुद्ध को जनक के गायब होने की खबर मिलती है। वह तुरंत जनक को बचाने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में उसे बिपाशा की गाड़ी दिखाई देती है और अनिरुद्ध गाड़ी का पीछा करता है और उस सुनसान जगह पर पहुंच जाता है जहां अर्शी और उसके गुंडे जनक को परेशान कर रहे थे। अनिरुद्ध और अर्शी के गुंडों के बीच लड़ाई होती है। अनिरुद्ध जनक को बचाता है और अर्शी को पुलिस के हवाले कर देता है। अनिरुद्ध और जनक एक साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करते हैं। वह एक खुशहाल जीवन जीते हैं क्या और अभी अलग नहीं होते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी में अभी भी कई मुश्किलें हैं। अर्शी जेल से छूटकर वापस आती है और अनिरुद्ध को जनक से ज़िंदगी में फिर से दखल देने की कोशिश करती है। बिपाशा भी अर्शी का साथ देती है और जनक को परेशान करने की कोशिश करती है। अनिरुद्ध और जनक को इन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उन्हें अपने प्यार और रिश्ते को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करना पड़ता है। अंत में अनिरुद्ध और जनक सभी मुश्किलों को पार कर जाते हैं और एक खुशहाल जीवन जीते हैं, और अर्शी और बिपाशा को उनकी गलतियों का एहसास होता है और वे अनिरुद्ध और जनक से माफ़ी मांगते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सब तो होता ही है। उसके बाद अनिरुद्ध और अपनी जनक एक नई जिंदगी शुरू कर तो लेते हैं। क्या वो इतनी आसानी से अपनी नई जिंदगी को बचा पाएंगे? क्या अनिरुद्ध और जनक की जिंदगी और उनका प्यार मुकम्मल हो पाएगा? लेकिन वही दूसरी तरफ अर्शी भी आ जाती है कोर्ट से छूट के, जेल से छूट के, और उसकी माँ तो है खराब होने लगती है अचानक से। तो उसकी खराब तबीयत को देख के लालन घबरा जाता है। जल्दी से डॉक्टर को बुला लिया जाता है और जब डॉक्टर अपू की जांच करके लौटती है तो पूरे घर में हलचल मच जाती है, क्योंकि डॉक्टर लालन को बताती है कि अपू मां बनने वाली है। यह सुनते ही लालन खुशी से झूम उठता है और अपू को गले लगा लेता है। फिर वो अपू को लेकर सीधे बोस हाउस पहुंच जाता है और वहां पूरे परिवार को यह खुशखबरी सुनाता है कि अब उनके घर में एक नया सदस्य आने वाला है। यह सुनकर पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ जाती है। सभी बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बिपाशा के चेहरे की रंगत ही उड़ जाती है, क्योंकि बिपाशा को अब लालन जलन होने लगती है कि उसे यकीन ही नहीं होता कि अपू माँ बनने वाली है, क्योंकि खुद बिपाशा अभी तक माँ नहीं बन पाई है। और इसी वजह से बिपाशा के दिल में जलन का घर बन जाती है और बिपाशा इस खुशी को किसी भी हाल में बेकरार नहीं करने देती है और चाहती है। उसे इस बात का भी डर सताने लगता है कि अपू माँ बनने के बाद जब उसकी अहमियत घर में और ज़्यादा बढ़ जाएगी और सबका प्यार सिर्फ अपू और उसके बच्चे को ही मिलेगा। इसी जलन के कारण बिपाशा तुरंत लालन से कह देती है कि ये सब गलत है, अपू माँ नहीं बन सकती, तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। यह सब सुनकर लालन गुस्से में आ जाता है और बिपाशा को चेतावनी देता है कि अब वो अपू के खिलाफ कुछ नहीं बोलेगी, नहीं तो नतीजा अच्छा नहीं होगा। यह सब देखकर जनक भी खुश हो जाती है और लालन और अपू को बधाई देते हुए उन्हें गले लगा लेती है। लालन को भी जनक
के इस प्यार के बहुत खुशी होती है, लेकिन अब कहानी में नया मोड़ आने वाला है, क्योंकि जब यह खबर अर्शी तक पहुंचती है तो अर्शी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। अर्शी को यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि अप्पू माँ बनने वाली है, क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं अप्पू के बच्चे को उसके खुद के बच्चे से ज़्यादा प्यार ना मिलने लगे। इस डर से अर्शी भी अब जलन महसूस करने लगती है और उसे समझ नहीं आता कि वह इस परिस्थिति के कैसे निपटे। लेकिन अर्शी के दिमाग में एक और नई साजिश जन्म लेने लगती है। अब अर्शी और बिपाशा दोनों ही इस खुशी को ख़त्म करने के लिए एक नई चाल चलने वाली है। क्या वे अप्पू के होने वाले बच्चे को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगी, या फिर लालौन अपने होने वाले बच्चे को बचाने के लिए कोई बड़ा कदम उठाएगा? यह देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि क्या अप्पू और लालौन की खुशी बरकरार रह पाएगी, या फिर बिपाशा और अर्शी मिलकर उसे बर्बाद करने की कोशिश करेंगे। जी हाँ दोस्तों, वहीं पर बोलता है अनिरुद्ध कि नहीं, मैं इसे जाने नहीं दे सकता, क्योंकि मैं रिस्क नहीं ले सकता। अभी इसकी जान खतरे में थी, जैसे तैसे यह बच बचा कर आई है, और आपके ऊपर भेज कर मैं और भी रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि इसकी जान के पीछे बहुत लोग पड़े हुए हैं। मुझे आप पे ट्रस्ट नहीं है। सृष्टि बोलती है, मुझे अपने पापों को सुधारना है, मुझे पूरे करना है। प्लीज़ मेरे साथ झनक को भेज दो, मैं झनक को यहाँ से ले जाना चाहती हूँ। अनिरुद्ध बोलता है, अगर आपको अपने पापों को सुधारना है तो आप जाकर पुण्य ढूंढिए, यहाँ पर आपको पुण्य नहीं मिलेगा। और रही बात झनक की, तो झनक यहाँ से कहीं नहीं जा सकती है। झनक बोलती है कि आपको याद आया कि आपकी एक बेटी भी थी, लेकिन मैं आपको कभी भी अपनी माँ नहीं मान सकती। मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है, और रही बात, वह एक ही थी और उसे ही मैंने अपनी माँ मानती हूँ, और आपको उसका दर्जा नहीं दे सकती। और भले ही आप अपनी गलती सुधारने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मुझे इससे क्या मतलब? आपकी गलती सुधारने से मुझे क्या मिलेगा? सृष्टि बोलती है, ठीक है जनक, तुम मेरे साथ नहीं चलना चाहती तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ हमेशा मिलने आती रहूँगी, और तुम भी मुझसे मिलने आते रहना। झनक बोलती है कि मैं आपको अपनी माँ नहीं मानती, इसलिए प्लीज़ झूठा दिखावा मत कीजिए। वहीं फिर बिपाशा बोलती है कि सृष्टि आंटी, आप इस तरह अर्शी का दिल नहीं तोड़ सकती। अर्शी बोलती है कि मॉम से मुझे कोई भी रिश्ता नहीं रखना, और आपको रिश्ता रखना है तो झनक से रखो। और आखिरकार अनिरुद्ध के बाद से हार जार कर सृष्टि वहां से चली जाती है। अब अर्शी के साथ रहने लगती है झनक, और अर्शी का ख्याल रखती है, उसकी साफ सफाई करती रहती है। अर्शी झनक से इतनी बहस करती है कि अर्शी को झनक बोल ही देती है कि हाँ, मैं प्यार करती हूँ सर जी से, और मेरा प्यार किसी के पाने से नहीं के लिए तरस नहीं रहा है। झनक अर्शी का बिस्तर सही कर रही होती है कि वहीं पर आ जाता है अनिरुद्ध। अनिरुद्ध को बोलती है, अर्शी तुम क्या पियोगे? मैं अपने लिए कुछ बनवा रही हूँ, तुम भी बनवाना चाहते हो तो बनवा लो। वहीं पर झनक जाने की कोशिश करती है तो वो अर्शी बोलती है, अर्शी अरे झनक रुक जाओ, तुम अनी और मेरे लिए ड्रिंक बना दो। अनिरुद्ध बोलता है, तुम्हें जो करना है अर्शी करो, लेकिन इस तरह तुम झनक के साथ मेट की तरह ट्रीट नहीं कर सकती हो। आगे के लिए जैसे कि हम देख रहे हैं कि झनक बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है, और अनिरुद्ध उसे दुखी नहीं देखना चाहता है। वो नहीं चाहता है कि वह अर्शी की इस तरीके से सहायता करे, मदद करे, उसका ध्यान रखे। अर्शी जो है उसको बिल्कुल अपने एक नौकरानी की तरह, एक मेट की तरह ट्रीट कर रही होती है। उसे घर से सारे काम करवा रही होती है, बिस्तर सही करवा रही है, खाना करवा रही है, ड्रिंक बनवा रही है, और वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें अपने लिए करवा रही है। और जो कि ये अनिरुद्ध को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है कि सभी लोग देखकर शौक हो जाते हैं, क्योंकि झनक ऑटोमेटिक यहाँ से कैसे पहुँच गई। छोटान बोलता है कि मैं झनक को यहाँ लेकर आया हूँ, आप लोगों को जिसको भी इससे प्रॉब्लम है उसे दूर ही रहे। पूरा परिवार झनक को देखकर शौक हो जाता है, और झनक जैसे ही बड़ो माँ को देखती है तो उसे गले लगाकर मिलकर रोने लगती है। और बड़ो माँ बोलती है, क्या हुआ झनक, तुम्हें क्या हुआ बताओ? झनक रोते हुए बोलती है कि बड़ो माँ, मेरे साथ आज तक कुछ भी सही नहीं हुआ, हमेशा गलत हुआ। मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है। बड़ो माँ बोलती है, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम्हें साफ बताओ कि अब तो जब तुम्हें समझ में आएगा, और रो ही रही जाती हो। तभी झनक अर्शी बोलती है कि जब नौटंकी कर रही है, जानती हूँ इसका सारा सच, पहले ही इसने अपने आंसुओं से सबको पिघला दिया था, और इस बार भी फिर से चली आई है मेरे घर और
रो रो कर सबको पिघला रही है। अपनी बातों से झनक तुम अपनी नौटंकी जो है बंद करो और तुम इस घर से नहीं रह सकती हो। अभी मॉम का कॉल करूँगी और बोलूँगी कि कल तुम्हें आके यहाँ से ले जाए। बहुत प्यार आ रहा था तुम पे झनक। मॉम को अब तुम्हारी अपनी माँ तुम्हें एक्सेप्ट करने के वाली है। खुश नहीं हो, अब तुम अपने घर जा सकती हो क्योंकि अब तुम्हें किसी और की प्यार की ज़रूरत नहीं है और तुम अब मेरी खुशियों के बीच नहीं आओगी क्योंकि अब तुम्हारी अपनी माँ मिल चुकी है। और तभी वहीं पर बिपाशा बोलती है, छोटान आपको लगता है कि बिपाशा एक घर तुम्हारा है, यह घर तो लालौन